जय सिया राम। आज मैं आत्मा और परमात्मा के रहस्यमयी सिद्धांतों पर प्रकाश डालने का प्रयास करूंगा, जो कि भगवान आत्मा और परमात्मा एक है, इनमें कोई अंतर नहीं है। ये कई लोग जो इस विषय के जो है चर्चा प्रसंग करते रहते हैं, उनको मैं आज बताना चाहता हूँ कि आत्मा और परमात्मा एक है, इनमें कोई अंतर नहीं है, बस अनुभव मात्र ही श्रेष्ठतम जानकारी है। यह बहुत उत्तर है इसका, यह बहुत सी तात्विक और रहस्य की बात है। वास्तव में इस विषय में कुछ भी कहना नहीं बनता। फिर भी इस संबंध में सभी आचार्यों ने अपने अपने संप्रदाय के अनुसार अलग अलग सिद्धांत प्रकट किए हैं। भक्ति सिद्धांत के अनुसार जीवात्मा और परमात्मा अलग अलग हैं, परंतु परमात्मा जीव और जीव परमात्मा नहीं बन सकता, ये बात सत्य है। और जाति एक होकर भी स्वरूप भिन्न भिन्न हो सकते हैं। अद्वैत सिद्धांत से जीवात्मा और परमात्मा एक ही है। घटाकाश और महाकाश की तरह जीवात्मा और परमात्मा शरीर की उपाधि के कारण पृथक पृथक दो दिखते हैं, वास्तव में एक है कि यहाँ महाकोश ज्यों ही परमात्मा और घटाशय की ज्यों ह्यों जीवात्मा को समझना चाहिए। गीता में भगवान ने जीवात्मा अपना अंश बताया है, कहा है, देखिए गीता में कहा है, ममैवाशं जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः कष्टानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थापि करसति। इस देह में यह सनातन जीवात्मा मेरा ही अंश है और वही इस प्रकृति में सिद्ध स्थित और 5 इंद्रियों को आकर्षण करता है। तुलसीदास जी भी इस पर कहते हैं, रामायण में उन्होंने कहा है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतनु अमूल सहज सुख राशि। जिस प्रकार जीवात्मा के संबंध में भिन्न भिन्न आचार्यों ने अपना अलग अलग मत दिया है, उसी प्रकार ईश्वर के संबंध में आचार्यों का भी अलग अलग मान्यताएं हैं, परंतु वास्तव में जो है वह मैं आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। आज मैंने ढूंढा है मुंडको उपनिषद, उसमें जो बताया गया है वह इस प्रकार है, द्वाषु पर्णा सयुज्या सखाया शमतां वृक्ष परिस्वाजते तयोर्यः पिप्पलं स्वादर्शतस्त्रो अभिचारकसी। एक साथ रहने वाले तथा परस्पर सखा भाव रखने वाले दो पक्षी, जीवात्मा और परमात्मा। दो पक्षी है, एक का नाम जीवात्मा है, दूसरे का नाम परमात्मा है। एक ही वृक्ष यानी एक ही शरीर पर रहते हैं। वृक्ष माने शरीर, हमारा जो ये काया है, ये शरीर है, इसको हम वृक्ष की उपाधि देते हैं। और दो पक्षी हैं, एक आत्मा, दूसरा परमात्मा। दोनों ही पक्षी एक ही वृक्ष पर निवास करते हैं, एक साथ सखा भाव यानी मित्र भाव के साथ रहते हैं। उन दोनों में तो एक वृक्ष के कर्म फलों का स्वाद लेकर के उपभोग करता है, अर्थात जो आत्मा हमारी रहती है वो कर्मों को करवाती है, अग्रसर कार्यान्वित करती है और उसका आनंद लेती है। परंतु परमात्मा जो होता है वह खाली दृष्टिवत करता है, यानी देख कर उसका आनंद अनुभव करता है। ये परमात्मा की कृपा होती है। किंतु दूसरा वह खाता है और केवल देखता ही रहता है। एक तो भोजन ग्रहण करता है, परंतु परमात्मा देखता है। आत्मा हमारी भोजन करती है, परंतु परमात्मा भोजन नहीं करता, परंतु देख के उसका आनंद अवश्य लेता है। और श्वेतांबर उपनिषद में भी एक बात कही गई है, वो भी मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। माया तु प्रकृतिम विद्यान मायेति तु महेश्वरम तस्यावयवभूतैस्तु व्याप्तम सर्वमिदं जगत। माया तो प्रकृति को समझाना चाहिए। माया जो है प्रकृति को ही समझिए। जो ये माया है, जिस माया में हम लोग मोहित हैं, लिप्तित हैं, वो खाली प्रकृति है और महेश्वर को मायापति समझना चाहिए। हम माया को इस प्रकृति का रूप दे देते हैं और जो इसके कर्णधार हैं यानी इसके पति हैं, यानी इसको सृजन करने वाले, वो महेश्वर कहलाते हैं, यानी भगवान शिव को हम इसकी उपाधि दे देते हैं। उस परमेश्वर की शक्ति रूपा प्रकृति के ही अंगभूत कारण कार्य समुदाय में यह संपूर्ण जगत व्याप्त हो रहा है। अगर भगवान शिव ना माया को मोहित करें, ना उससे सृजित करें, ना सृजवान्वित करें, तो आप लोग उसमें जो है लिप्तित नहीं हो सकते। वो तो सब भगवान की प्रकाष्ठा, परमात्मा की ही प्रकाष्ठा होती है। तो आत्मा उस उपभोग में लिप्तित हो जाती है और फिर अनन्य प्रकार के कर्म कर्तव्य इत्यादि करती रहती है।
और यही बात श्वेतांबर ईश्वरांबर उपनिषद में भी कही गई है। यस्तु सर्वाणि भूतानि मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मनं ततो न विजिगीषते। यस्मिन् सर्वाणि भूतानमैवाद्भूतबीजानत तत्र को मोहः कः शोकाय कन्नुपश्यति। परंतु जो मनुष्य संपूर्ण प्राणियों को आत्मा में ही देखता है वह आत्मा को सारे भूतों में भी देखता है, अर्थात संपूर्ण भूतों को अपना आत्मा ही समझता है। वह फिर किसी से घृणा नहीं कर सकता। सबको अपना आत्मा समझने वाला किसी से कैसे घृणा कर सकता है, ये तात्पर्य आवश्यक है। इस जिस स्थिति में आत्म तत्व को जानने वाले महात्मा के लिए सब प्राणी आत्मा ही हो जाते हैं, उस स्थिति में फिर एक तत्व अर्थात सब में एक आत्मा का अनुभव करने वाला वह महान पुरुष कहाँ मोह और कहाँ शोक में ग्रसित होता है, अर्थात सब में एक विज्ञान आनंदमय पर ब्रह्म परमात्मा अनुभव करने वाले महाशोक के शोक मोह आदि विकारों का अत्यंत अभाव हो जाता है। मुंडोपनिषद दूसरे मंत्र में भी यही बात समझाता है। सर्वभूत ब्रह्ममयात्मानं ब्रह्म सोमात्मन चास्वतः। क्योंकि यह सब जगत परमात्मा परमात्मा है, तो चरण चरण वाला आत्मा ही वह आत्मा ही परम ब्रह्म परमात्मा है। बृहरण्य उपनिषद में भी ये बात कही गई है। तत्माद्मेस्तम एवं वेदाहम वेदस्मिनम इदम सर्वं भवति तस्य सा एवस्य नेत्रताम ईश्वरे आत्मो अपाम जवति। उस ब्रह्मा को इस समय भी जो इस प्रकार जानता है मैं ब्रह्मा हूँ, वह सब हो जाता है। उसके पराभाव में देवता भी समर्थ नहीं होते, क्योंकि वह उसका आत्मा ही हो जाता है। छंदोपनिषद में भी इस बात का वर्णन है। खलवम सर्वम खलविदम ब्रह्मासि तत्तांजलि शांतः उपासीतः। अर्थात इसका मतलब है, इसका अर्थ है, यह समस्त जगत निश्चय ही ब्रह्म ही है। उसकी उत्पत्ति और स्थिति लय और ब्रह्म से ही होती है, अर्थात इसका जो है सृजन अंत प्रारब्ध सब कुछ परमात्मा से ही होता है। इस बात को कहा गया है। एवं सदैव संयोगितम आसिदेव द्वितीयम। हे सौम्य, आरंभ में एकमात्र अद्वितीय सद ब्रह्म ही यथा है और इसके अलावा कुछ नहीं है। इस बात को यहाँ से 3-4 उपनिषदों में वर्णन किया गया है कि आत्मा और जीवात्मा में कोई फर्क नहीं है, मात्र अनुभव मात्र का अंतर है, अन्यत्र कोई नहीं है। इसमें कोई ऐसा रहस्य नहीं है।